नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल इंटेंसिव स्पिरिचुअल ग्रुप से। परम पिता परमात्मा ने यह सृष्टि अत्यंत अनुशासित रूप से बनाई है। इसके प्रत्येक कार्य को निर्धारित होने का समय भी उसने एक निश्चित अवधि पर ही रखा है। जैसे बच्चा जो मनुष्य का है वो 9 महीने में इस धरती में अपने कदम रखता है, इसी प्रकार अन्य प्राणियों के बच्चे किसी के 12 महीने में, किसी के 11 महीने में पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। आप सब्जी को ले लीजिए, फल को ले लीजिए, वो भी पेड़ के ऊपर एक निश्चित समय लेते हैं और उसके पश्चात वह स्वयं भूमि पे पककर गिर जाते हैं। यह विधि विधान परमपिता परमात्मा ने इस पृथ्वी में ही नहीं बल्कि अनंत कोटि ब्रह्मांड के प्रत्येक ग्रह में समान रखा है। जैसे चांद की मिट्टी या अन्य ग्रहों की मिट्टी और धरती की मिट्टी एक जैसी है, उसी प्रकार यह अखिल ब्रह्मांड एक पंच तत्व से ही बना है। तो लेकिन ये जहाँ तक संसार का सवाल है, ये उस पर लागू है। आध्यात्म में बात लागू नहीं होती है। आध्यात्म में तो हम जो भी कर्म करते हैं वो नया होता है और उसका फल भी एक विलक्षण होता है, उसमें किसी प्रकार की देरी नहीं होती। लेकिन सांसारिक फल प्राप्त करने के लिए एक निश्चित अवधि प्रभु ने तय की है। संसार के अंदर भी आप जानते हैं कि मनुष्य ने भी कहीं पे फिक्सेशन किए हुए हैं। जैसे ग्रेजुएशन करनी है तब आपको 15 साल लगेंगे, इससे पहले आपको ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मिलती है। या किसी कोर्स को करने का कहीं 1 साल है, कहीं 2 साल है, कहीं 3 साल है। यदि हम उसको छोड़ देते हैं पहले तो हमें डिग्री या डिप्लोमा हमको मिलता नहीं है। इसी प्रकार एक उदाहरण को सेट करने के लिए, यदि रामायण काल के अंदर हनुमान जी श्री राम जी को सीता हरण से पहले मिल जाते तो क्या सीता का हरण हो जाता? जब सोने का मृग सीता ने देखा तो श्री राम को लाने के लिए अनुरोध किया। श्री राम जी लेने चले गए तथा लक्ष्मण को कहा कि भाभी की रक्षा आपको करनी है। लेकिन थोड़ी देर के अंदर आप जानते हैं कि मारीच ने अपना मायावी रूप बनाया और आवाज़ दी श्री राम की आवाज़ में, भैया लक्ष्मण मुझे बचाओ, भैया लक्ष्मण मुझे बचाओ। तो सीता ने उनको जाने की आज्ञा दी, पर लक्ष्मण विवेकवान थे, ऐसे नहीं गए। उन्होंने कहा नहीं, श्री राम जी को, भ्राताश्री को कोई कष्ट नहीं पहुँचेगा, कोई राक्षस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आप निश्चिंत रहें। लेकिन चूंकि वो उनकी पत्नी थी, स्वाभाविक था अपनी पति की सभी रक्षा चाहते हैं। उन्होंने उनको जाने के लिए विवश किया और जब नहीं मानी तो उनको बुरा भला भी कहा, यहाँ तक कि एलिगेशन भी लगाया। तब जाकर लक्ष्मण जी गए, मगर जाने से पहले भी आप जानते हैं वो लक्ष्मण रेखा खींच के गए। लेकिन कल्पना कीजिए कि यदि हनुमान जी की दोस्ती या मित्रता या मिलन श्री राम जी से पहले हो जाता और राम जी ने ये आज्ञा हनुमान जी को दी होती कि आपको सीता माता की रक्षा करनी है, हम दोनों भाई इस मृग को लेने जा रहे हैं, तो फिर सीता चाहे कितना ही बुरा भला हनुमान जी को कहती, हनुमान जी साफ स्पष्ट कह देते, नहीं माता श्री, मैं आपका सेवक नहीं हूँ और ना ही मैं आपकी आज्ञा को मानने के लिए बाध्य हूँ। मेरे आराध्य ने मुझे ये आज्ञा दी है कि मैं आपकी रक्षा करूँ और मैं यहाँ जब तक छोड़ कर नहीं जाऊँगा जब तक वो स्वयं मुझे आज्ञा नहीं देंगे। तो फिर सीताहरण नहीं होता, रावण वहाँ पे साधु को भेष बनाकर नहीं आता। और ऐसा नहीं होता तो आप जानते हैं फिर रावण मारा भी नहीं जाता। श्री राम जी का अवतार तो, उनका पर्पस तो पूर्ण रूप से डिफीट हो जाता। तो कहने का अभिप्राय सब ये है कि संसार के अंदर भी जो कार्य होते हैं वो परमपिता परमात्मा ने वेल सेट किए हुए होते हैं। इसलिए कोई इस बात से परेशान ना हो कि मेरी नौकरी अभी तक नहीं लगी, या मेरी शादी अभी तक नहीं हुई, या मेरा मकान अभी तक नहीं बना, या अभी तक मेरे पास खुशियाँ नहीं आई। पता नहीं वो चीज़ हमें प्राप्त हो जाती तो हमें और कितना ज़्यादा दुख मिल जाता। और यदि हमें ये चीज़ें अभी नहीं मिल रही हैं और समय पे आने में मिलेंगी
तो जो हमें दुख मिला है वो ना जाने उतना ज़्यादा सुख मिलेगा कि हम पिछले दुख ही भूल जाएंगे। तो परमपिता परमात्मा जो गोल सबके लिए सेट करते हैं उसमें हमें संदेह नहीं होना चाहिए, हमें पूर्ण विश्वास करना चाहिए और उनकी आराधना, पूजा, उपासना हमें हमेशा करते रहने चाहिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो आप वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।